प्रिय साथियों, आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वह साधारण नहीं है। यह विषय है त्याग, अर्थात छोड़ देने की शक्ति। त्याग यह शब्द सुनते ही मन में अनेक भाव उठते हैं। कुछ लोगों को त्याग का अर्थ लगता है गरीबी, कठिनाई या संसार से मुंह मोड़ लेना। लेकिन क्या सचमुच त्याग का यही अर्थ है? क्या त्याग केवल चीजों को छोड़ देना है या यह किसी भीतर की आजादी का नाम है? आज मैं आपको त्याग के रहस्य के बारे में बताना चाहता हूं, जो न केवल बाहरी चीजों से जुड़ा है बल्कि हमारे अंतर्मन की जंजीरों से मुक्त होने का मार्ग भी है। दोस्तों, त्याग का अर्थ यह नहीं है कि हम अपने घर, परिवार या जिम्मेदारियों को छोड़ दें। त्याग का अर्थ यह है कि हम अपने अहंकार, लोभ, क्रोध और मोह से मुक्त हो जाएं। त्याग का मतलब है जो मेरे बस में नहीं उसे मैं प्रेम से जाने दूं। त्याग का अर्थ है जहां पकड़ने की आदत है वहां छोड़ने की हिम्मत जगाना। हम सब जीवन में किसी न किसी रूप में बंधे हुए हैं, किसी रिश्ते में, किसी वस्तु में, किसी भावना में या किसी सपने में। कभी कभी यह बंधन हमें आगे बढ़ने नहीं देते, वहीं त्याग हमें उड़ान देता है। त्याग हमें यह सिखाता है कि कभी कभी हारना ही सबसे बड़ी जीत होती है, क्योंकि जब हम किसी चीज को छोड़ते हैं तो हम कुछ बड़ा पाने के लिए जगह बनाते हैं। अब मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं जो इस रहस्य को सबसे खूबसूरती से समझाती है। बहुत समय पहले की बात है। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव से गुजर रहे थे। सूरज डूबने को था और एक युवा शिष्य आनंद उनके साथ चल रहा था। चलते चलते आनंद ने देखा कि रास्ते के किनारे एक स्त्री बैठी है। उसका बच्चा रो रहा है और उसके सामने टूटी हुई मटकी पड़ी है। आनंद का हृदय द्रवित हो गया। वह उस स्त्री के पास गया और बोला, मां, क्या हुआ? स्त्री बोली, बेटा, ये मटकी मेरे जीवन का सहारा थी। मैं इसी में पानी भरकर बेचती थी। अब ये टूट गई है और मेरा सब कुछ समाप्त हो गया है। आनंद को बहुत दुख हुआ। उसने बुद्ध से कहा, गुरुदेव, क्या हम इसे नई मटकी दिलवा दें? इससे स्त्री का जीवन सुधर जाएगा। बुद्ध मुस्कुराए, बोले, आनंद, हम उसे मटकी दिला सकते हैं, लेकिन क्या तुम उसे यह भी सिखा सकोगे कि यह मटकी एक दिन फिर टूट सकती है? आनंद चुप हो गया। बुद्ध आगे बोले, त्याग का अर्थ वस्तु को छोड़ना नहीं बल्कि वस्तु के प्रति आसक्ति को छोड़ना है। फिर उन्होंने उस स्त्री के पास जाकर कहा, माता, दुख मत करो। यह मटकी टूटी है ताकि तुम्हें यह पता चले कि जीवन में जो टूटा है वह तुम्हारे भीतर नहीं टूटा। स्त्री की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने बुद्ध के चरण छुए और कहा, गुरुदेव, आपने तो मेरी टूटी मटकी में भी ज्ञान का दीप जलाया है। और उस दिन आनंद ने सीखा, त्याग का मतलब केवल छोड़ना नहीं बल्कि छोड़कर भी प्रेम करना है। त्याग हमें भीतर से मुक्त करता है। हम अपने जीवन में कई बार छोटी छोटी बातों पर उलझ जाते हैं। किसी की बात पर गुस्सा, किसी का अपमान, किसी का धोखा। लेकिन जब त्यागना सीख लेते हैं तो ये सब हमारे ऊपर हावी नहीं होते। त्याग का अर्थ है मन की उस अवस्था तक पहुंचना जहां कुछ भी तुम्हें हिला ना सके। जैसे सागर की गहराई में शांति रहती है, वैसे ही त्यागी व्यक्ति का मन शांत रहता है। बाहर भले ही तूफान हो, भीतर सुकून होता है। त्याग हमें यह भी सिखाता है कि किसी चीज को पाने के लिए कुछ छोड़ना जरूरी है। बीज अगर मिट्टी में नहीं गलता तो पौधा नहीं बनता। जैसे बीज अपना रूप त्याग कर वृक्ष बनता है, वैसे ही मनुष्य को अपने सीमित रूप को त्याग कर असीम की ओर बढ़ना होता है। अब एक गहरा प्रश्न उठता है, क्या त्याग का अर्थ यह है कि हमें प्रेम नहीं करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। सच्चा त्यागी वही होता है जो प्रेम करता है, परंतु कभी स्वामित्व की भावना से नहीं। वह किसी से बंधता नहीं बल्कि हर किसी को मुक्त करता है। जैसे सूरज सबको रोशनी देता है लेकिन किसी से नहीं कहता, यह रोशनी मेरी है, वैसे ही त्यागी व्यक्ति प्रेम करता है परंतु अपेक्षा के बिना। त्याग का यह स्वरूप ही परम प्रेम है, जहां देना ही आनंद है, जहां पाने की कोई चाह नहीं। मित्रों, त्याग की यात्रा आसान नहीं होती। यह उस नदी की तरह है जो पहाड़ों से निकलकर समुद्र में मिलती है। रास्ते में पत्थर है, बाधाएं हैं, लेकिन नदी रुकती नहीं। त्याग में कभी कभी दर्द होता है, क्योंकि जब हम किसी चीज से जुड़ जाते हैं उसे छोड़ना कठिन होता है। पर याद रखिए, हर दर्द, हर विदाई, हर खोया हुआ पल हमें कुछ नया सिखाता है। जब हम अपने भय, अपनी इच्छाओं और अपने मोह को त्याग देते हैं तो एक अद्भुत शांति आती है। वह शांति जो किसी वस्तु में नहीं
बल्कि हमारे भीतर होती है। एक बार एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, गुरुदेव, जब आप इस संसार को छोड़ेंगे तब हमें क्या देना चाहेंगे? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा, क्योंकि जो पाया जाता है वह छिन भी सकता है। मैं तुम्हें केवल एक बात दूंगा, त्याग करना सीखो। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, लेकिन त्याग किसका? बुद्ध ने कहा, स्वयं का। यही तो रहस्य है। अहंकार का त्याग ही आत्मा की जागृति है। जब मैं मिट जाता है तब सत्य प्रकट होता है। जब मेरा समाप्त होता है तब सब कुछ मिलता है। आज के युग में त्याग का अर्थ थोड़ा बदल गया है। हम सब भागदौड़ में उलझे हैं। करियर, पैसा, प्रतिष्ठा, रिश्ते, पर भीतर बेचैनी है। क्यों? क्योंकि हमने पाने की कला तो सीखी है, पर छोड़ने की नहीं। त्याग का अभ्यास हमें यह सिखाता है कि हर चीज को नियंत्रित करना जरूरी नहीं। कभी कभी जीवन को प्रवाह में छोड़ देना ही सच्ची बुद्धिमानी है। अगर हम हर बात पर मेरा, मुझे, मेरे लिए कहेंगे तो मन हमेशा जकड़ा रहेगा। लेकिन जब हम सबका, हमारा, ईश्वर का कहना शुरू करते हैं तो मन हल्का हो जाता है। त्याग हमें संतुलन सिखाता है। काम करो पर कर्म के फल से बंधो मत। प्रेम करो पर स्वामित्व मत रखो। जियो पर जीवन को बांधो मत। त्याग में एक अद्भुत आनंद है। जब हम किसी चीज को छोड़ते हैं तो पहली बार हमें एहसास होता है कि हमारे भीतर कितना विशाल आकाश है। त्याग हमें यह सिखाता है कि सच्चा सुख बाहरी नहीं, बल्कि भीतर की स्थिरता में है। जो व्यक्ति त्यागी है वही वास्तव में सम्राट है, क्योंकि जिसने सब कुछ त्याग दिया उसे अब खोने का डर नहीं रहता। प्रिय श्रोताओ, त्याग कोई त्याग नहीं होता, वह तो आत्मा की विजय होती है। त्याग वह दीप है जो भीतर के अंधकार को मिटाता है। त्याग वह सेतु है जो हमें दुख से शांति तक ले जाता है। त्याग वह संगीत है जो आत्मा को ईश्वर से जोड़ देता है। बुद्ध ने कहा था, जो छोड़ देता है वही पा लेता है, और यही त्याग का रहस्य है। जब हम पकड़ना बंद करते हैं तभी हम जीवन की लहरों के साथ बहना सीखते हैं, और तभी हमें समझ आता है कि जीवन में पाने से अधिक छोड़ना सुंदर है। दोस्तों, कभी जीवन में अगर कोई चीज टूट जाए, कोई रिश्ता, कोई सपना या कोई उम्मीद, तो उदास मत होना, क्योंकि शायद ईश्वर तुम्हें यह सिखाना चाहता है कि अब समय है कुछ छोड़ने का, कुछ नया बनने का। त्याग का अर्थ है पकड़ छोड़ो और उड़ो, और जब तुम उड़ोगे तो पाओगे कि तुम्हारे पंख हमेशा से थे, बस तुमने उन्हें पकड़े रखा था। धन्यवाद। यह था त्याग के रहस्य की कहानी, बुद्ध के ज्ञान की रोशनी और आत्मा की स्वतंत्रता की आवाज। अगर आपको हमारी बातें अच्छी लगती है तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए।